अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। ये मेरा नया चैनल है यूट्यूब पर, स्टडी विद हुज़ैफ़ा मंज़ूर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब कि आप सब स्टूडेंट्स मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो अ, मिल सकें। तो मैं ये अपना चैनल पर जो है ये स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस जो है वो अपलोड किया करूँगा और इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा। ये फेडरल बोर्ड का सिलेबस होगा स्टैटिस्टिक्स का। तो आज इसकी थोड़ी बुक को देख लेते हैं और फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं इसमें। तो बुक तो ये ऐसे लग रहा है जैसे बहुत मोटी है, लेकिन इतनी ये मुश्किल बुक है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी। इसमें आपको एक मिनट नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये तो ये इसमें चैप्टर्स हैं जी। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, सेकंड चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इस तरह हमारे पास जो है वो थर्ड चैप्टर है। कहाँ पे है थर्ड चैप्टर? है जी ये हमारे पास इधर होगा, मेजर्स ऑफ लोकेशन, और इस तरह से। अच्छा, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से बता देता हूँ। ये देखें, फर्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर ये आपको नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताऊं कि ये तो थ्योरी से रिलेटेड ही है, ठीक है। इसमें थ्योरी है, रट्टा मारना है, याद करना है, ठीक है। तो और कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं इसमें, तो ये आपका इजीली हो सकता है। तो इसका सिलेबस भी बहुत कम है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो इधर तो ये सारा बहुत डिटेल से और ऐसे लिखा हुआ है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में चैप्टर 1 के। उसमें आपका सारा जो चैप्टर 1 है वो इजीली कवर हो सकता है। अगर आप उन सब चीज़ों को कर लेंगे तो आपका चैप्टर 1 हो जाएगा। तो आज मैं चैप्टर 1 के हवाले से आपको बताऊंगा। तो चलें, मैंने कुछ नोट करके रखा है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, स्टैटिस्टिक्स FBISC पार्ट 1, ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो सिर्फ थ्योरी के रिलेटेड सारा हम पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। इसको आप किसी भी तरीके से जो है वो इन टॉपिक को क्लियर कर लेना। आप AI को यूज़ कर सकते हैं, चैट GPT को, जेमिनाई को, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप उस पे लिखेंगे और आप उसको जो आएगा थ्योरेटिकल चीज़, उसको आपने याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। दूसरा टॉपिक है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। तो ये थर्ड पॉइंट है हमारे पास, थर्ड टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ है फंक्शन और यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी, ये नीचे किया है। अच्छा, फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड, यानी कि मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ शोबों में स्टैट की क्या अहमियत है, ठीक है, उसके बारे में ये है। अच्छा, अगला टॉपिक है सिक्स कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, किस क्या क्या तरीके हैं कलेक्ट करने के, ठीक है। सेवन टॉपिक है हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ये दो डेटा हैं, इनको यूज़ करके हम जो है वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को भी आपने करना है। अच्छा, एट टॉपिक है हमारे पास मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है। मेथड्स, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के क्या मेथड्स हैं उसके बारे में है। इसी तरह ये नीचे नाइन्थ वाला भी है कि सेकेंडरी डेटा को
कलेक्ट करने के क्या मेथड्स हैं, ये वही एक टाइप का ये टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये क्या होते हैं वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद 11th है हमारे पास कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। तो 12th हमारे पास आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा एंड वेरिएबल। क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। ये दो टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है 13th पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है। पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में। अब स्टूडेंट्स मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए हैं चैप्टर 1 के लिए, ठीक है। चैप्टर 1 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्या हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक, ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक ये सिर्फ सी के साथ है, इसमें सी के बाद एस भी है, ठीक है। इन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस है। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है। थर्ड है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट को डिफाइन करना है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स का आपस में मवाजना करना है, डिफरेंस करना है। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल और डेटा, ये दोनों के साथ आ सकता है। ऐसे कहेंगे क्वेश्चन में या तो डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस डेटा, ठीक है। ये दोनों तरीके से आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है जी। इसमें भी डेटा के साथ या तो वेरिएबल भी आ सकता है, ठीक है, या तो वेरिएबल के साथ भी आ सकता है। यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद जो है 9th क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे है एनलिस्ट एनी 3 यूजेस और फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूजेस या फिर फंक्शन बोलें स्टैटिस्टिक्स के कोई से 3 या 4 पॉइंट्स उसके होंगे वो बता देने। उसके बाद 10th क्वेश्चन है नेम द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा के ये देखें अलग अलग क्वेश्चन आएगा। नेम द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है, उसमें आपने कोई 3-4 सोर्सेज लिख देने, या सेकेंडरी डेटा के लिए आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड, मुख्तलिफ फील्ड्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है गिव एनी 4 लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, 4 की जगह यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी आ सकता है, लिमिटेशन आपने सिर्फ बतानी है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, पॉइंट्स में बस बता देना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 13th व्हाट इज़ रॉ डेटा, रॉ डेटा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 14th डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स के दरमियान डिफरेंस करना है। उसके बाद लास्ट हमारा जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 15 नेम द ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेस का नाम लिखना है, जिस तरह की ऊपर आपको बताई थी डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल, ये स्टैटिस्टिक्स की जो है वो ब्रांचेस वगैरह हैं। तो ये मज़ीद आप इन क्वेश्चंस को आप करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उनको आप कर लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें सिर्फ थ्योरी है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, तो चैप्टर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो आखिर में जो है वो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।